नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन। अगर आप भी घर बैठे ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, स्विगी जैसी कंपनियों से ऑर्डर करते थे सामान और 10 मिनट के अंदर आपके घर में वो सामान पहुँच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि केंद्र सरकार ने सुपर फास्ट डिलीवरी पर रोक लगा दी है। आज इसी मसले पर हम न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से और बाकी जो हमारे साथ जो पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करते करेंगे कि आखिर अगर वो रोज़मर्रा के जीवन में डिलीवरी का यूज़ करते थे ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट का, अब 10 मिनट के अंदर वो सामान उनके घर पर नहीं पहुँचेगा, तो ऐसे में वो क्या कहेंगे? हम विकास से ही बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा विकास कि अब सुपर फ़ास्ट डिलीवरी में अब केंद्र सरकार रोक लगा दी है, जो 10 मिनट में पहुँचता था सामान, अब उसमें अब डिले होगा। जी, ये एक तरफ से अगर देखें तो बहुत सकारात्मक पहल है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि हम देखते थे कहीं न कहीं डिलीवरी हम रोज़मर्रा के जीवन में अगर ट्रैफ़िक में चलते हैं रास्तों में, तो हम कहीं न कहीं ये देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉयज़ थे वो हमेशा रश में रहते थे। क्योंकि उनको 10 मिनट का टारगेट था, 10 मिनट में हम ख़ासकर बात करें तो ब्लिंकिट की, क्योंकि हुँ। उन्हें 10 मिनट की डिलीवरी उनके टैगलाइन में भी था। तो कहीं न कहीं ये जल्दबाज़ी होती थी उनकी और वो ट्रैफ़िक रूल्स को भी वायलेट करते थे। कभी-कभी और सुरक्षा के पैमाने से भी एक तरह से हम देखें तो हड़बड़ी से गड़बड़ियाँ बहुत हुई हैं, बहुत एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। इसको लेकर विगत 31 दिसंबर को जो है तमाम जो डिलीवरी कंपनियाँ हैं, उन्होंने जो उनके वर्कर थे, जो गिग वर्कर, उन्होंने हड़ताल की और जो अपने इनकम है उस पे वृद्धि की बात कही और साथ ही ये भी बात कही कि हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए क्योंकि ये रोड सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ मामला है क्योंकि वो डिलीवरी करते हैं गाड़ियों पर, तो वो कहीं न कहीं इंश्योरेंस की माँग कर रहे थे। एक तरफ से ये सकारात्मक पहल है कि ये जो हड़बड़ी वाली और हलचल वाली चीज़ थी, इसको विराम देते हुए आरामदायक तरीके से इसको निपटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एक तरफ से ये नुकसानदेह भी है इस तरह से कि जिन लोगों को आदत पड़ गई थी लॉकडाउन के बाद से कि 10 मिनट में हमें इंस्टेंट हमें खाना चाहिए, 20 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। कुछ भी चीज़ें चाहिए जैसे ब्लिंकिट में सारी सामग्रियाँ मिलती है कि अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो बीच में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो वो चीज़ें भी आप मँगा सकते थे। तो कहीं न कहीं ये कस्टमर्स के लिए एक ड्रॉबैक की तरह हम देख सकते हैं इसको। बाकी सुरक्षा के पैमाने से अगर हम देखें और जो गिग वर्कर्स हैं, उनकी सुरक्षा के पैमाने से देखें, तो ये कहीं न कहीं एक सकारात्मक पहल है राज्य सरकार मतलब बिल्कुल, तो देखिए विकास का कहना है कि ये एक सकारात्मक पहल है क्योंकि जब भी गिग वर्कर्स डिलीवरी के लिए जाते थे, उनमें एक प्रेशर रहता था कि इतने टाइम के अंदर वो डिलीवरी सामान की हो जानी चाहिए। हम अपने सहयोगी बिट्टू से भी बातचीत करते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर ऑफ़िस से आप घर लेट पहुँच रहे हैं, तो सबसे पहला होता है फ़ोन निकालो और खाना ऑर्डर करो, 10 मिनट आधे घंटे में खाना पहुँच जाएगा। लेकिन अब डिले होगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब कॉर्पोरेट मज़दूर के लिए बहुत परेशानी बढ़ गया है। क्योंकि मीडिया सेक्टर से हम लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, आने-जाने का कोई लिमिटेशन टाइम का नहीं होता है। रात में 12 बजे जाएँगे, 10 बजे जाएँगे। होता था कि 10 मिनट में ब्लिंकिट करो, आओ खा लो, सो लो। अब तो परेशानी बढ़ गया है। तो डिलीवरी बॉय का भी तो ये प्रेशर रहता था ना कि हमको 10 मिनट के अंदर पहुँचाना ही जैसे कि विकास कह रहे थे। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये फैसला लिया गया है और उन पे जो प्रेशर रहता था उसको कम करने के लिए। वो तो बहुत अच्छा सरकार का ये अच्छा पहल है, क्योंकि कोई देश में नहीं है। एक भारत में ही ये फैसिलिटी था। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, स्टेशन पर 2 विदेशी यात्री थे। और वो लोग बोला कि कुछ सामान शायद छूट गया, मिसिंग हो रहा था, तो कोई उनको सजेशन किया कि ब्लिंकिट कर लीजिए ना, तो बोला ब्लिंकिट क्या होता है? व्हाट इज़ दिस ब्लिंकिट? तो उसके बाद ऑर्डर किया, 10 मिनट में आ गया, तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया, ला इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया? तो यही चीज़ है, लेकिन अब मतलब इसका हर एक सिक्के की 2 पहलू होती है, इसका भी वही है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन नहीं होना चाहिए 10 मिनट तो। वैसे बेनिफिट तो यूज़र के लिए हम लोग के लिए था, लेकिन वो जो सामान डिलीवरी बॉय ला रहे थे, उनके लिए बहुत रिस्क था। जान पे जोखिम पे डाल के वो 10 मिनट में पूरा करना था, नहीं तो रेटिंग घट जाता। जो मँगा रहे हैं डिलीवरी खाना, वो गा कभी बोल देते थे, कभी गाली दे देते थे, कि कैंसिल डिले बहुत सारा हुआ। ऐसा क्यों डिले हुआ, मुझे ट्रेन छूट गया, फ्लाइट छूट गया, ये सब बहुत सारा इश्यू आ रहा था। इसलिए बहुत अच्छा कदम है। मतलब इसका अच्छा भी पहलू है, खराब भी। तो देखिए बिट्टू जी का कहना है कि ये नेगेटिव भी है एक तरह से, हालाँकि विकास का कहना है कि ये सकारात्मक तरीके से इसे देखा जा रहा है। दोनों ने अपनी-अपनी बातें रखी। बिट्टू जी का कहना है कि कॉर्पोरेट में जो भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, लेट नाइट तक, वो घर जाते हैं लेट, तो खाना ऐसे में बना नहीं पाते हैं, तो 10 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर वो ऑर्डर करते हैं और खाना आ जाता है। लेकिन अब जब सुपर फ़ास्ट मॉडल में ब्रेक लग गया है, ऐसे में कॉर्पोरेट कंपनियों में जो काम करते हैं, उनके लिए दिक्कतें हो सकती है। लेकिन इसी मसले पर हम अपने वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सर से बात करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये सरकार का पहल तो या फिर सरकार की जो कार्रवाई है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि देखिए हर
ई कॉमर्स सेक्टर को अपने मतलब सर्विसेज को लेकर के उनको चुनने की आज़ादी है। ये अलग बात है जो उन पे दबाव बनता था या नहीं बनता था, ऐसा नहीं है जो ये आज पहली बार हो रहा है। पहले भी मुझे याद है जो शायद हम लोग यंग एज में जब थे तो उस समय पिज़्ज़ा का ऑर्डर हाफ एन आवर का एक होता था। वो तो शायद अभी वो भी है। वो अभी भी है, यदि हुँ, आपको हाफ एन आवर में डिलीवरी नहीं होती है तो हम आपको फ्री करेंगे। हुँ। उन चीज़ों को फ्री देते थे पिज़्ज़ा। तो ये जो भी ई कॉमर्स सेक्टर है या जो भी कंपनियां हैं इसमें, वो सब अपने अपने तरीके से इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में वो उन्होंने शुरू किया था। जब अच्छा रिस्पॉन्स आया था तो फिर दूसरी कंपनियों ने, जब मुझे याद है जैसे ब्लिंकिट ने सबसे पहले ये 10 मिनट वाला हाँ, सर्विसेज सर्विस। ब्लिंकिट ने शुरू किया था और उसकी देखा देखी दूसरी कंपनियों ने भी इसको लागू कर लिया। हुँ, हुँ। तो सरकार को बेहतर चीज़ें बनानी चाहिए, ना कि आप किसी, मान लीजिए आप कोई स्कीम बढ़िया चल रहा है या कोई ऑफर या कुछ इस तरह की जो चीज़ें अच्छी चल रही है, तो आप उन चीज़ों को बंद कर दीजिए। ठीक है, प्रेशर पड़ता था वो ज़रूर अलग बात है उसका, लेकिन ऐसा ये भी नहीं था जो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो जा रहा था या जिन लोगों के खिलाफ, मान लीजिए फीडबैक तो अगर होता। मिलता था ना तो फिर अब ठीक है, लेकिन कितने फीडबैक, मान लीजिए यदि आज लाखों की संख्या में गिग वर्कर्स हैं पूरे इंडिया में, मान लीजिए, लेकिन गिनती के ऐसी चीज़ें होती थी जो वो वायरल होती थी। ऐसा तो है नहीं ना जो उनके एक ही, मतलब उनके पास ये मतलब लिमिटेशन था जो आपको 5 ही लोगों से अपने पूरे दिन की सर्विसेज डिलीवरी करवानी है। तो वैसी चीज़ें जब नहीं थी, तो ऐसा हम क्यों उस तरीके उस नज़रिए से हम देख रहे हैं जो, हाँ, गिग वर्कर्स के ऊपर, चाहे किसी भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ई कॉमर्स वाले, उनके ऊपर ये दबाव होता था जो उनको 10 मिनट के अंदर वो सर्विसेज देनी। यदि आज मान लीजिए हम अपनी तरफ, उसके लिए हम पैसे भी तो पे कर रहे हैं ना, कंपनियों से आप चार्ज भी तो कर रही हैं ना उन चीज़ों को लेकर के। तो आप यदि नई मार्केट स्ट्रैटेजी बना लेके आ रहे हैं, तब तो फिर ये हो गई जो आप उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। यदि आपने कल इन चीज़ों को लेकर के ले लिया, फिर आप कल मान लीजिए कल दूसरी चीज़ है, आप लागू कर देंगे जो ड्रेस कोड भी पहने, वो सिर्फ़ यही गाड़ियों से चलें या वो इसी टाइम में चलें, तो ये ड्रेस तो कोड फिर, तो है वैसे। नहीं, ड्रेस कोड है लेकिन वो सिर्फ़ अपनी-अपनी कंपनियों का है, सभी कंपनियों का। लेकिन ये नहीं है ना, अब जैसे मान लीजिए देखिए, हमारे सहयोगी विकास हैं, विकास कह रहे थे जो रात के 1:30 बजे उन्होंने खाना ऑर्डर किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सच में, अब जिनकी नाइट शिफ्ट लगी हुई है, नाइट ड्यूटी है, तो उनके लिए तो वो एक अपॉर्च्युनिटी था ना। और इसमें ऐसा तो नहीं था जो, जैसे मान लीजिए उनको आया हुआ था जो 15 मिनट में डिलीवरी उनकी होनी है, लेकिन वो 15 मिनट में डिलीवरी नहीं हुई, आधे घंटे हुए या उससे भी ज़्यादा समय लग गया। तो ऐसा नहीं है जो उन लोगों ने वो वापस कर दिया या उनके ऊपर कोई चीज़ें ऐसी हुई। तो मुझे लगता है ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में चीज़ें ली। ठीक है, मुद्दा ज़रूर, इस मुद्दे को सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने उठाया ज़रूर था उनकी नज़रों, लेकिन आप उनके लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन आप लेके आइए। आप उनके लिए एक, यदि मान लीजिए सबसे अच्छी बात ये होती है जो आप कंपनियों पे दबाव डाल के आप उनके लिए ये जिसका आप कहते हैं ना जो इंश्योरेंस लेके आ जाइए, आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, आप उनकी दूसरी चीज़ों, आप उनके पैसे वाली चीज़ों में जो मानदेय, जैसे एक सवाल ये भी उठा था जो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, जो कैसे पूरे दिन की 14-15 घंटे का कोई एक लड़का, उसने वीडियो डाला था, 15 घंटे उसने काम किया और बदले में उसको सिर्फ 763 या 767 रुपए मिले थे। तो ठीक है, आप डाल लेते हो, आप वायरल भी हो जाते हो, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या, मुझे ये देखना होगा जो उसमें उसने पूरे दिन 14 डिलीवरी यदि उसने की या फिर 16 या 17 ऐसे कुछ डिलीवरी की थी, तो वैसी स्थिति में क्या सब में उनके लिए यही इज़ एप्लीकेबल था चीज़ें? या फिर उनके उनका दूसरा भी कुछ चाहिए? क्योंकि ये आप मजबूरी नहीं है जो आपको गिग वर्कर ही वाले का, आपने अपने चॉइस से वो नौकरी की है और आपने अपने टर्म एंड कंडीशन के आधार पे उन चीज़ों को आपने किया। अच्छा ये बताइए सर तो आप खाना ऑर्डर करते थे ब्लिंकिट में जैसे देखा जाता है कि कुछ बना रहे खाने में, कुछ कम हो गया कि नहीं धनिया पत्ता नहीं है, तो तुरंत से ऑर्डर किया हमने और घर में पहुँच जाता है। ऐसा होता है लेकिन अब तो वो चीज़ नहीं होगा रात के 10 बजे खाना बना रहे हैं, धनिया पत्ता कट देखिए, गया तो? एक चीज़ है श्रेया, जो यदि एक तो ऐसे जो भी, मान लीजिए, आप जिसको आप कह सकते हैं जो डेली फास्ट लाइफ जिनकी है, मैक्सिमम लोग तो अभी भी हैं जो वो प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है जो वो इन कंपनियों के सहारे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी, तो वो चीज़ें हैं नहीं इनके पास। हाँ, ये सवाल ज़रूर रहेगा जो, हाँ, अब क्या होगा? तो यही होगा, जब आधे घंटे में जो चीज़ 10 मिनट जो चीज़ आती है तो वो आधे घंटे में आएँगी। ऐसा तो नहीं है, ये पहले भी होती थी चीज़ें। अब है जो, क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही है, ऐसे-ऐसे चीज़ें, सर्विसेज़ अच्छी होती जा रही हैं। क्योंकि देखिए, मुझे याद है जब आज से हम लोग 5-7 साल पहले जब यही फ्लिपकार्ट उस समय आता था या अमेज़न का चलता था या फिर एक और कंपनियाँ थी वो उनका, तो वो 2 दिन 3 दिन का समय लेते थे डिलीवरी का। हमें फिर भी लगता था अरे वाह! 2 दिन में चीज़ें आ गई।
और वो घट के 1 दिन की बात है। अब एक दिन से भी घट के वो 10 मिनट पे आ गई। वापस अब ट्रैक वो उल्टा वो व्हील चलेगा जो हाँ, आधे घंटे में चीज़ें सर्विसेज़ आएँगी या फिर दूसरी चीज़ें। लेकिन हाँ, मुद्दा देखिए, मुद्दा मेन ये नहीं है जो 10 मिनट में चीज़ें हमें मिल रही हैं या आधे घंटे में चीज़ें हमें मिलेंगी। मुद्दा ये है जो क्या वर्किंग कंडीशन उनका बेटर होगा? जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए सरकार के पास रियली कोई प्लान है या नहीं? आज आपने वो 10 मिनट लिमिट्स वाली चीज़ें हटा ली। यदि क्या इसको हम शुरुआत माने, जो गिग वर्कर्स के लिए आने वाले दिनों में और आप कुछ करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है जो ये अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर जो है, इसको ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के रूप में आप कन्वर्ट करने वाले हैं क्या? या फिर जो भी कंपनियाँ ये प्रोवाइड करवा रही हैं, ई-कॉमर्स कंपनियाँ जो भी हैं, उनके ऊपर क्या आपकी सख्ती बढ़ने वाली है या फिर उनको किस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? तो ये देखना होगा, एक दिलचस्प पहलू तो ये है। लेकिन मुझे लगता है जो अभी जो सरकार ने फैसला लिया वो बहुत जल्दीबाजी में लिया। पिछले दिनों हमने देखा एक सांसद महोदय राघव चड्ढा ने, वो एक मतलब कि डिलीवरी ब्लिंकिट बॉय का। के हाँ, डिलीवरी बॉय के रूप में वो जा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है जो बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पे जो उनकी परिस्थितियों परेशानियों से चीज़ों को 2-4 हमें करवाते रहते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यदि उनके साथ वो ख़ास तरीके से पेश आते हैं, तो बहुत सब लोग अच्छी तरीके से भी पेश आते हुए वाले वो वीडियो भी हमारे लिए वायरल होता है, ये चीज़ों का तो। तो देखिए, सर का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है गिग वर्कर्स के लिए, जो 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी ही थी, उस पर इनका कहना है कि सरकार का यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। यहाँ पर खुशी है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जेन ज़ी आजकल सुपर फ़ास्ट डिलीवरी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। खुशी, आप ज़ोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो का यूज़ किया करते हैं, ब्लिंकिट? नहीं, हम तो अभी नहीं किए हैं। कभी नहीं किया है। नहीं, अभी नहीं किए हैं। लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि रोड एक्सीडेंट होते रहता है। तो ये चीज़ प्रेशर की वज़ह से होता है। उनको आजकल अब ये चेंज हुआ है, उनको अब प्रेशर थोड़ा कम लगेगा और रोड एक्सीडेंट भी हमको लगता है कि अब थोड़ा कम हो जाएगा तो बेहतर के लिए ही हमको लगता है ये हुआ है। तो खुशी का कहना है कि जैसे डिलीवरी बॉय को प्रेशर रहता था कि 10 से 15 मिनट के अंदर हमें सामान पहुंचाना ही है, कस्टमर को देना है, तो ऐसे में उन्हें प्रेशर रहता था तो वो स्पीड में गाड़ियां चलाते जिसकी वजह से एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी हुआ करती थी। किरण, आप क्या कहेंगे? आप खाना ऑर्डर करती थी या ब्लिंकिट का यूज़ किया है आपने? देखिए, मैंने आज तक ब्लिंकिट का तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने ज़ोमैटो, स्विगी और बाकी सारे ऐप्स का यूज़ किया है। तो ब्लिंकिट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार जब मैंने डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो उन लोगों का ये रहता है ना 30 मिनट्स के अंदर आप ऑर्डर कर दो, नहीं तो फ्री डिलीवरी वो आपको देते हैं। तो मेरे टर्म में क्या था कि उन्होंने 30 मिनट्स के अंदर तो अपना लोकेशन उन लोग का भी रहता है ट्रैकिंग करने वाला, तो वो लोग क्या किए ना 30 मिनट से 28 मिनट में ही उन्होंने अपना लोकेशन ऑफ कर दिया और 30 मिनट्स के बाद वो मेरे घर तक आके डिलीवर किए। तो यहाँ ऐप में क्या शो होता है कि अगर आप जब लोकेशन ऑफ कर दिए तभी तो वहाँ पे काउंट होगा ना कि इतना ड्यूरेशन में उन्होंने डिलीवर कर दिया। लेकिन ज़ोमैटो कहीं न ये कहीं ये स्कैम बाकी ऐप में भी होता होगा क्योंकि हम तो बस डोमिनोज़ का देखे थे और स्विगी और ज़ोमैटो ये सब में तो हमको नहीं लगता 10 मिनट्स के अंदर वो लोग खाना नहीं, जो डिलीवर भी है, करते हैं। पर ये जो टाइमिंग जो था उसमें अब डिले हो सकता है। तो ऐसे में क्योंकि आप अभी जॉब कर रही हैं, लेट नाइट काम करेंगी, घर जाएँगी, खाना नहीं बना, तो फिर आप ऑर्डर करके ही खाएँगी। तो अब वो टाइम जो है, जो टाइम फिक्स टाइम था कि आपके इतने घंटे में, इतने मिनट में खाना पहुँच जाएगा, वो अब नहीं होगा। इसको कैसे देखें? ये कहीं न कहीं मतलब ठीक ही है ना, हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और दूसरा पे ये प्रेशर देके कि वो मेरे लिए खाना तो ऑर्डर मतलब ला ही दे रहा है। लेकिन उसमें भी एक प्रेशर रहता है कि अगर 10 मिनट्स में वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो उसका मेबी सैलरी कम हो, रेटिंग कम हो जाए, ऐसा लोग देखते हैं। पर कहीं न कहीं ठीक भी है क्योंकि लेट नाइट में एक तो रोड भी स्पेशली ठंड के मौसम में इतना स्पीड चलना भी उन लोग के लिए सेफ़ नहीं है। एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं आए दिन। तो कहीं न कहीं ये ठीक भी है और स्पेशली हम लोग देखते हैं ब्लिंकिट का, एड्स भी देते रहता है। तो ब्लिंकिट में अगर ये हो रहा है 10 मिनट डिलीवरी अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना बढ़ाएँगे 15 टू 20 मिनट बढ़ाएँगे। तो ये तो सही है मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पे हमारे एडिटर्स बैठे हुए हैं। हम आकांक्षा से भी बातचीत करेंगे। आकांक्षा, आप तो यूज़ करते ही हैं ज़ोमैटो डिलीवरी, मैंने अक्सर भी देखा है आपके फ़ोन पे कि आपने
एडिटोरियल ग्रुप में बैठते हुए भी आपने खाना ऑर्डर किया है। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगा, 10 मिनट का डिलीवरी नहीं आ पाएगा। वही तो दिक्कत की बात है कि 10 मिनट की डिलीवरी अब नहीं मिलेगी, लेकिन अब मतलब उनके हिसाब से अगर सोचे तो वो अच्छा है कि अब उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब वो 10 मिनट की डिलीवरी अब आधे घंटे में करेंगे और आराम से करेंगे, जिनसे उन लोगों को दिक्कत ना हो। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं कि 10 मिनट में हमें हमारी ज़रूरत की सामान मिल जा रही है, खाने को मिल जा रहा है, जो ऑर्डर कर रहे हैं वो मिल जा रहा है, लेकिन अब उनके हिसाब से तो सही है। तो देखिए सबों का यही कहना है कि ये गिग वर्कर्स में ये जो प्रेशर था कि नहीं 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर हमें अपने कस्टमर को सामान पहुंचा ही देना है, लेकिन अब वो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने राहत गिग वर्कर को दी है, क्योंकि 30 दिसंबर को उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया था कई मांगों को लेकर के, जिसके बाद ही अब केंद्र सरकार ये फैसला ली है कि जो भी 10 मिनट की जो सुपरफास्ट डिलीवरी का मॉडल रखा गया था उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब 10 मिनट की डिलीवरी अब बढ़ा दी जाएगी। हालाँकि जो समय सीमा रखी जाएगी उसका घोषणा नहीं हुआ है, ना पता चला है कि कितना समय लगेगा। लेकिन हमारे न्यूज़ रूम में जो चर्चा हुई उसमें सबों का ये कहना था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी ने कहा कि ये सकारात्मक पहल है, तो किसी ने कहा कि ये कॉर्पोरेट जॉब जो करते हैं एम्प्लॉइज़ उनके लिए थोड़ा दिक्कत ला सकता है, क्योंकि लेट नाइट काम करते हैं जो एम्प्लॉयी, फिर घर जाते हैं और जो सामान होता है कि हम 10 मिनट या आधे घंटे की डिलीवरी करें और हमारे घर में वो सामान पहुँच जाए। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे में दोनों ही पहलुओं को देखते हुए हर कोई अपना-अपना ओपिनियन दे रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शारतन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास। बहुत-बहुत शुक्रिया।